लोग क्या कहेंगे? दोस्तों, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। जितने लोग हैं उतनी बातें होती रहेंगी और हम इस दुनिया में सभी को खुश नहीं कर सकते हैं। आप अपने आज में खुश रहो, अपने प्रेजेंट टाइम्स में खुश रहो। आइए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। यह कहानी एक राज्य में रहने वाले एक बूढ़े व्यक्ति और उसके बेटे के बारे में है, जो जंगल की लकड़ी को बेचकर अपने जीवन का गुजारा करता था। उसका एक लोअता बेटा था। उसका बेटा सेना में जाता था और वह दोनों काफी गरीब थे। लेकिन वह जो बूढ़ा आदमी था, वह अपनी अजीब बातों और अपने सफेद घोड़े के लिए जाना जाता था। बूढ़े व्यक्ति के पास एक बहुत ही सुंदर सफेद घोड़ा था और पूरे राज्य में, आसपास के राज्यों में भी इतना सुंदर घोड़ा किसी के पास भी नहीं था, जिसके कारण राजा भी उस बूढ़े व्यक्ति से ईर्ष्या करता था। कई अमीर लोगों ने उस घोड़े को खरीदने की कोशिश की। राजा ने भी कई बार सोने के सिक्कों का दाम लगाया, लेकिन वह बूढ़ा आदमी किसी के भी लालच में नहीं आया। वह बूढ़ा व्यक्ति हर किसी से यही बात कहता था कि यह सिर्फ घोड़ा नहीं है, यह मेरे परिवार का एक सदस्य है। यह कोई संपत्ति नहीं है। मैं पैसे के लालच में आकर अपने परिवार के सदस्य को कभी नहीं बेच सकता। रात का समय हो गया था और वह बूढ़ा आदमी और उसका बेटा दोनों ने खाना खाने के बाद वह लड़का सो गया और उसके पिताजी धोंडे को सारा डाल के अपने घर के बाहर अपने बिस्तर पर सो गए। अगली सुबह जब वह बूढ़ा आदमी अस्तबल में घोड़े को लेने गया, तो बूढ़े आदमी ने देखा कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है। बूढ़े आदमी ने उस घोड़े की बहुत तलाश की, लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन उसका घोड़ा कहीं नहीं मिला। वह बूढ़ा आदमी काफी परेशान हो गया था। उसे लगता था कि उसका घोड़ा किसी ने रात में चोरी कर लिया। कुछ समय बाद यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। कई लोग वहां आ गए थे और बातें करने लगे। हमें पहले से ही पता था कि किसी दिन घोड़ा चोरी हो जाएगा। ये बूढ़ा आदमी बहुत गरीब और कमजोर है। वह ऐसे अनमोल घोड़े की रक्षा कैसे कर सकता है? ऊन भीड़ में से एक आदमी ने हंसते हुए कहा, घोड़े के जाने जा सदमा आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको बहुत दुख हुआ है। वह घोड़े इकलौता आपके कमाई जा जरिया था। आपका इससे बुरा भाग्य और क्या हो सकता है? अगर आप घोड़े को पहले ही राजा को बेच देते तो आपको अच्छी रकम मिल जाती और आप अपना बुढ़ापा आराम से गुजारते। बूढ़े व्यक्ति ने किसी की बात पर कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना ही कहा, जो कुछ भी है सब ठीक है। सच तो सिर्फ इतना है कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है। बाकी जो होगा देखा जाएगा। इस घटना के करीब 2 महीने के बाद रात को वह बूढ़ा आदमी अकेला अपने घर के दरवाजे पे बैठा था। तभी अचानक रात को घोड़ा वापस आ गया। घोड़े को वापस देखकर वह बूढ़ा आदमी बहुत खुश था। उसने सोचा कि घोड़ा चोरी नहीं हुआ था, वह जंगल में भाग गया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि घोड़े के साथ उस नस्ल के 15 और घोड़े आ गए थे। फिर अगली सुबह यह खबर पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैलने लगी। लोग इकट्ठा होने लगे और उस बूढ़े व्यक्ति से बोले, आप सही थे। घोड़े का जाना कोई दुर्भाग्य नहीं था। यह तो आपके लिए एक वरदान साबित हुआ है। आपके पास अभी एक नहीं 15 और घोड़े हैं। आपकी किस्मत अब बदल चुकी है। अब आप घोड़ों के व्यापारी बन सकते हैं। वह बूढ़ा आदमी शांत रहा और बोला, सच तो यह है कि घोड़े के साथ 15 और घोड़े आ गए हैं। जो कुछ भी है सब ठीक है। आगे जो होगा देखा जाएगा। उस बूढ़े व्यक्ति के बेटे ने जंगली घोड़ों को वश में करना सीखना शुरू किया। लेकिन घोड़े जंगली थे तो जल्दी वश में नहीं आ रहे थे। लेकिन सिर्फ 3 दिन के बाद लड़का जंगली घोड़े पर बैठकर घोड़े को वश में करने का प्रयास कर रहा था, पर वो घोड़े से नीचे गिर गया और उसे काफी जख्म भी लगे थे और उसके पैर की हड्डियां टूट गईं। बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि उसका बेटा नीचे गिरा पड़ा है और वो दर्द से चिल्ला रहा है। और फिर कुछ लोग उसे वेदजी के पास ले गए। लोग फिर इकट्ठे हुए और दुखी होकर बोले, आपके साथ बहुत बुरी चीजें हुई हैं। 15 घोड़े मिलना कोई आशीर्वाद नहीं था, बल्कि अभिशाप था। आपके इकलौते बेटे का पैर टूट चुका है। अब उसकी शादी कैसे होगी? गरीब आदमी बदकिस्मत है। लेकिन वह बूढ़ा आदमी लोगों की बातों से प्रभावित नहीं हुआ। उस बूढ़े आदमी ने कहा, सच तो यह है कि बेटे ने एक पैर खो दिया है। यह भी सच है कि अब मुझे उसके बुढ़ापे में उसकी मदद करनी होगी। लेकिन जो कुछ भी है सब ठीक है। आगे जो होगा देखा जाएगा। कुछ समय बाद राजा के पड़ोसी दुश्मनों ने एक विशाल सेना के साथ राज्य पर हमला कर दिया। राजा को अपने सेना को तैयार करने का भी समय नहीं मिला। राजा की सेना अचानक हुए हमले के कारण कमजोर पड़ने लगी। इसलिए राज्य के सभी युवाओं को भी न चाहते हुए जबरदस्ती सेना में ले लिया गया।
राजा और उसकी प्रजा युद्ध दुश्मन का सामना कर रहे और दूसरी तरफ लेकिन उस बूढ़े आदमी का बेटा बच गया क्योंकि वह लंगड़ा था। लोग रोते हुए बूढ़े आदमी के घर जमा होने लगे। लोगों ने उनसे कहा, आप सही थे, आपके बेटे का टूटा हुआ पैर आपके लिए आशीर्वाद साबित हुआ है। उसे युद्ध में नहीं जाना पड़ा, लेकिन हम सभी बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे अब चले गए हैं। हमें नहीं पता कि वे युद्ध से वापस आएंगे या नहीं। हम सभी जानते हैं कि आप सुख और दुख में एक से रहते हैं, लेकिन आप यह कर कैसे लेते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, सबसे पहले सच को समझो। सच सिर्फ इतना है कि तुम्हारे बेटे मातृभूमि की सेवा करने गए हैं। शायद यह तुम्हारी इच्छा नहीं थी, फिर भी वे चले गए। यह दुर्भाग्य है या सौभाग्य, कोई नहीं जानता। वह आगे बोला, जब तक आप लोग चीजों को अच्छा या बुरा कहने की आदत नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप परेशान होते रहेंगे। भाग्य की देखभाल क्यों करनी है? अगर करना ही है तो अपने कार्यों का ध्यान रखें, अपने विचारों का ध्यान रखें और खुशी से जीवन जीते रहें। लाभ हानि भाग्य, यह जीवन के छोटे से छोटे हिस्से हैं। जिस तरह आप एक लाइन को पढ़कर पूरी किताब नहीं समझ सकते, उसी तरह आप एक घटना के आधार पर यह कैसे तय कर सकते हैं कि जीवन अच्छा है या बुरा। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, हम उसके बारे में राय बनाते हैं और अर्थहीन निर्णय देकर परेशान हो जाते हैं। जीवन की छोटी छोटी घटनाओं के बारे में निष्कर्ष निकालने के बजाय वर्तमान पल में रहे। जीवन इसी वर्तमान में है। खुश रहे और अपना काम करते रहे। आपको इस बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, भले ही वे आपके बारे में अच्छा या बुरा बोल रहे हों। यदि आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग क्या कहते हैं, तो आपका मन अपने आप बेचैन होने लगता है। इसलिए आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, जो आपको हमेशा आंतरिक खुशी देगा। बूढ़े आदमी के शब्दों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद बूढ़ा सही था। लोगों को अपने बेटों की फिक्र तो थी ही, लेकिन अब उन्हें यह उम्मीद भी थी कि वह युद्ध जीतकर वापस जरूर आएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी समझ लिया था कि जीवन में हर घटना एक कारण से होती है और अच्छे या बुरे फैसले समय के साथ बदल सकते हैं। सबसे जरूरी है कि वर्तमान में जीना और अपना कर्म करते रहना। और उसके बाद करीब 2 दिन बाद राजा ये युद्ध जीत गया, लेकिन उस युद्ध में काफी सैनिक और वह नौजवान घायल हो चुके थे। सब लोग उन्हें वापस देखकर बहुत खुश थे और वह बूढ़ा आदमी और उसका बेटा दोनों वर्तमान में आराम से जीने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। जितने लोग हैं उतनी बातें होती रहेंगी और हम इस दुनिया में सभी को खुश नहीं कर सकते हैं। अपने आज में खुश रहो, अपने प्रेजेंट टाइम्स में खुश रहो। इसीलिए जो आपको सही लग रहा है, जिसमें आपका फायदा है, उस बात का अपने दिमाग के आधार पर सही फैसला लो। लोग आज कुछ कहते हैं तो कल कुछ और। इसीलिए हमें लोगों पर नहीं बल्कि अपने काम पर ध्यान देना है, अपनी मंजिल पर ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। अगर हम इसी तरह लोगों की बातें सुनते रहे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और इनकी बातों में उलझ कर रह जाएंगे। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा, वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। उनको शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है। तो चलिए फिर मिलते हैं। कारण ऐसे हैं जिन कारणों से घर पर लक्ष्मी रुकती नहीं है। 8 कारण सुन लीजिए। 8 कारण ऐसे हैं जिन कारणों से लक्ष्मी घर पर नहीं रुकती। सुनिए कौन कौन से ऐसे कारण हैं। ये बहुत ध्यान देने योग्य है। पहला कारण, मां पिता का अपमान जिस घर में होता, गुरु का, संत का, अतिथि का अपमान जिस घर में होता, वो कभी भी धनवान नहीं बन सकता। पैसा आ जाएगा तो टिकेगा नहीं, एक झटका ऐसा लगेगा कि कर्ज में डूब जाएगा। दूसरा कारण, अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति के घर पर मां लक्ष्मी नहीं टिकती, तो क्रोध पर कंट्रोल रखें। तीसरा कारण, जो जूठे बर्तन को किचन में, रसोई घर में रखता है और यत्र तत्र फैला देता, तुरंत साफ नहीं करता, उस घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। चौथा कारण, जो अपने घर की उत्तर दिशा में कचरा डालता है
अथवा उत्तर दिशा में झाड़ू को रखता है, उस घर में मां लक्ष्मी नहीं टिकती। पांचवा कारण, जो माताएं अथवा पुरुष सूर्य अस्त के बाद घर में झाड़ू लगाती अथवा भोजन करते सूर्य अस्त के समय, संध्या के समय, संध्या का मतलब दिन का विराम, रात्रि का प्रारंभ, जो संध्या की वेला में झाड़ू लगाते, भोजन करते, उनके घर पर मां लक्ष्मी नहीं टिकती। छठवां कारण, जो व्यक्ति केवल मां लक्ष्मी का पूजन करते, नारायण का नाम नहीं लेते, नारायण का पूजन नहीं करते, उनके घर पर मां लक्ष्मी नहीं टिकती। सातवां कारण सुनिए, किनके घर पर नहीं टिकती? जो व्यक्ति अपने घर पर माताएं आटा गौंथ करके फ्रिज में रख देती हैं और दूसरे दिन उसका प्रयोग करती हैं, जो माताएं ऐसा करती हैं उनके घर पर लक्ष्मी नहीं टिकती। इसे कहते हैं कि अन्न को ललायत नहीं रखना चाहिए, परसी हुई थाली को ज्यादा देर नहीं रखना चाहिए, पा लेना चाहिए, वरना उस घर पर मां लक्ष्मी नहीं टिकती। आठवां कारण, शाम के समय पड़ोसी को, मित्र को, रिश्तेदार को कभी भी शाम के समय नमक का दान नहीं करना चाहिए। अगर कोई मांगने आए, मरता भी हो और शाम का समय हो तो नमक दान ना दें। अगर नमक आपने दान में दे दिया तो आपके घर से लक्ष्मी भाग जाएंगी। ये 8 कारण हैं और इसमें पहला कारण है माता पिता गुरु अतिथि की अपमानता। तो पहला तो उपाय है माता पिता गुरु संत और अतिथि का सम्मान करो तो लक्ष्मी नहीं भागेगी। क्रोध ना करके प्रेम युक्त वाणी बोलो तो लक्ष्मी नहीं भागेगी। झूठे बर्तन ना रखो, अन्न का सम्मान करो तो लक्ष्मी नहीं भागेगी। उत्तर दिशा में कचरा ना रख करके कचरा को दक्षिण दिशा में रखें और घर पर पवित्रता रखें तो लक्ष्मी नहीं भागेगी। सूर्य अस्त के पहले झाड़ू लगा करके पवित्रता कर दें तो लक्ष्मी नहीं भागेगी। मां लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा प्रतिदिन करें तो मां लक्ष्मी नहीं भागेगी। घर पर 2 दिन का 3 दिन का आटा गौथा हुआ का रोटी मत बनाएं, जितना उपयोग हो सके उतना ही बनाएं। अतिरिक्त अगर आटा मर गया तो उसकी रोटी बना करके गाय को खिला दें, इससे लक्ष्मी नहीं भागती। 8वां, शाम के वक्त किसी को दान में नमक ना दें तो उसके घर से लक्ष्मी नहीं भागती। ये 8 कारण हैं मां लक्ष्मी माता के। दूसरी बात हम निवेदन कर दें, धनवान बनने के उपाय तो हमने बता दे। अब ऐसा नहीं कि तुम केवल उपाय भर करो, कर्म ना करो, तब भी धनवान बनने वाले नहीं है। एक बार एक आदमी से हमने कह दिया जाओ 2019 में ब्याह हो जाए, आशीर्वाद। 2019 निकल गई, 20 में आया, बोले अबे लोनी हर्रा में हरदी लगी। हमने कहा मतलब? बोले अभी तक विवाह नहीं हुआ, तुम्हारा पर्चा फेल। हमने कहा पर्चा दिखाओ। पर्चा में लिखा भी सही था कि 2019 में विवाह हो जाएगा, सन चल रही 20। हमने कहा अबे भी लड़ुआ। बोले हाओ अकेले। हमने कहा गड़बड़ कहाँ भाई? जब हमने आंखें मींची तब पता चलो कि जो लड़की देखबे गौ ही नहीं आ। एक बार शादी तय हो गई, दूल्हा नहीं बनो, ब्याह कहां से हो जाए? विवाह तो तब होगा जब तुम दूल्हा बनो, घोड़ा पे चढ़ो। अब भगवान तो दूल्हा बन में यहाँ है ना, ब्याह तो तुम्हें करने। उसी प्रकार धनवान बनना है तो तुम केवल ओम जय लक्ष्मी रमना और चादरा पकड़ो और सो जाओ और फिर काव बागेश्वर धाम में आके अरे महाराज तुम्हारी ठटरी वरे हैं। खूब उपाय कर लिए, कुछ नहीं हुआ तो कुछ होने वाला नहीं है। व्यापार करो, कर्म करो, टिकता नहीं, सफलता नहीं मिलती, धन रुकता नहीं, धन आता नहीं, गमन के मार्ग ज्यादा हैं। अगर ऐसी स्थिति से गुजर रहे, व्यापार शुरू करने वाले हो, आप इन उपाय को कर लीजिए। हमें अपने गुरु पर भरोसा है, ये उपाय फेल नहीं होंगे। और ठाकुर जी से प्रार्थना है, आज तक की जिसने कथा सुनी ना हारियो न हिम्मत
बिसारियो न राम, क्या हारियो न हिम्मत, बिसारियो न राम, राम नाम से ही बने सब काम। हिम्मत को हारो मत, राम को विसारो मत। साधु जी आपने राम को विसारा नहीं अगर, तो मैं कई बार आपको सावधान कर चुका हूं, पुनः निवेदन करूं, सत्य परेशान हो सकता पर परास्त नहीं। दूसरी सावधानी करूं तो बुरा मत मान। शरणागति एक शब्द है, शरणागति कहते ना, शरण आ जाओ, शरण में जाओ। शरणागति का मतलब अमुक व्यक्ति के आदेश उपदेश को मान करके जीवन की प्रत्येक कला लीला पर चलना, ये शरणागति। शरणागति एक शब्द है। शरणागति जीवन में बहुत जरूरी है, लेकिन ध्यान दें, हम शरणागति पर आपको सावधान करें। शरणागति हो तो ठाकुर जी के चरणों, इंसान के चरणों में नहीं। और कोई पूछे नहीं महाराज हमें तो भगवान मिले नहीं, भगवान तो हमसे बात करते नहीं, फिर भी हम शरणागति लेना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करूं, माता पिता और गुरु के चरणों की शरणागति लो। हाँ, अगर शरणागति ठीक जगह नहीं ली, कहीं गलत जगह फंस गए तो तुम्हारा तो विनाश होगा ही, उनका भी विनाश होगा जिसकी शरण में। इसलिए वो बड़ा प्यारा कहावत है गाँव में, पानी पीजिए छान कर गुरु ढूंढिए जान। शरणागति का मतलब शरण में डले रहना, पर ऐसे संत की शरण में रहो जो आपको भगवंत से मिला दे, जो मुक्ति का मार्ग बता दे, जो माधव के मिलने का पथ बता दे, जो गोविंद की याद करा दे। संत या गुरु की कृपा का मतलब ये नहीं कि धन बरसे, पैसा बरसे। संत और गुरु की कृपा का मतलब है कि उसके जीवन में आते ही मुस्कुराहट प्रारंभ हो जाती। संत और गुरु की कृपा का मतलब है जीवन में कोई सच्चा संत अथवा सच्चा गुरु आएगा तो उसके आते ही भगवान की याद बढ़ जाती। और जब जब भगवान की याद बढ़े तो समझना हमारा बढ़िया जगह नाता जुड़ा। तो शरणागति बड़ा प्यारा शब्द है, शरणागति बहुत आवश्यक है। लेकिन शरणागति हो तो मेरे साधु जी उस जगह हो जहां से राम के मिलने का द्वार खुले। जीवन कुछ भी नहीं, शून्य है। आप कितना भी कमा लो, बड़े बड़े हिटलर आए, बड़े बड़े जगत में धनपति आए, लेकिन वो भी बांध मुट्ठी ऊपर से आए, खोल मुट्ठी चलो जाना, ना कुछ तुम ऊपर से लाए, ना कुछ यहां से ले जाना। कुछ भी नहीं रहना साथ में, व्यर्थ है जगत।